गाली नहीं देगा भाई तू, ठीक है? ठीक, सुन, मैं गाली नहीं दूंगा। ना तो मेरा मामा से मतलब, ना किसी से मतलब। ठीक है, मेरा हाँ। टॉपिक बहुत अलग है। समायरा, तेरा सेक्टर 18, कोई मैं तेरा कोई सैलून है। तेरा मेरी तेरा बात करके तेरी तेरी वो नहीं हूँ मैं कोई। मेरी समझ बात रहे सुन। पहले तो तमीज से बात कर। पनौड़ी, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। किसी का सेक्टर 18 में सैलून है, मैकडॉलर के पीछे। ठीक है ना? एक बंदा तेरे बाप गुजरात का का है है। वो, तेरे बाप का है वो, आके दिखा वहां मेरे पे। बाकी बहन की चूत, अब मेरी बात सुन। पनौड़ी, एक बंदा है बेचारा गुजरात का, वो किसी के घर में एसी लगवा रहा है, किसी को बेड दे रहा है। ठीक है ना? वो बंदा किसी से मिलने आ रहा है तो उसे पुलिस से अरेस्ट किया जा रहा है। उस बंदे का, बेचारे का, मेरे पास कॉल आई कि सागर भाई कहाँ पर हो? मैंने, भाई नोएडा। तो उन्होंने बात की कि मैं गुजरात से आया हूँ। मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा एसी के, जो 25,000 की एसी लग रही है किसी के फ्लैट में। मैं अभी सारे मैसेज दिखाऊंगा उस बंदे को, बेचारे को। उसकी वाइफ भी आई है साथ में उस बंदे की। ठीक, उसको हाँ। पुलिस में अरेस्ट कराया गया। ठीक है ना? और उस बेचारे के 40,000 रुपए पुलिस वालों ने लिए। फिर मैं थाने गया, मैंने बोला कि मैं थाने जा रहा हूँ, मैं बात सुन, करता हूँ। ओए उन्होंने अगर मेरे से तू भी आ गया ना आसपास, तू भी नहीं अबे बचेगा, कम समझ बोल। रहा है ना? अगर तू आ गया आसपास ना, तू भी नहीं सुन, बचेगा। आसपास सुन। सुन, तेरी जैसी ना कितनी फिर आई नोएडा। यू मेरो नोएडा, मेरे बाप को ओ, नोएडा है। तेरे बाप का समझ गई नोएडा जाने? ही है ना? समझ गई ना? अरे तेरे बाप का जो, नोएडा ही है। समझ गई भाई ना? ये बात बोल, तुझे इससे प्रॉब्लम क्या है ये बात बता। सागर, तुझे ये प्रॉब्लम, लेडी से अच्छा प्रॉब्लम अच्छा, क्या है ये बोल। प्रॉब्लम ये है। मामा, चल मामा तो चूतिया है, मामा की माँ का भोसड़ा, मामा से मुझे कोई मतलब नहीं है। एक बंदा है गुजरात का, बेचारा सीधा बंदा है। ठीक है ना? उसके साथ कोई रिलेशनशिप में था, समायरा नाम का था। वो बंदा गुजरात से नोएडा आया मिलने। ठीक, उस बंदे ने इसके घर में एसी लगवाई, बेड डलवाया। ठीक है ना? सारे पेटीएम के स्क्रीनशॉट है। ठीक, और वो बंदा अपनी वाइफ के साथ, वो अकेले नहीं आया, वो Yo, अपनी वाइफ I के don't साथ order आया। this. Why you guys ठीक, gave me वो burger उससे time? मिलने आया। तो अगली बंदी ने क्या I किया, don't उसने order this, bro. पुलिस को Last फोन कर last दिया week also और you उसे give me अरेस्ट same करा दिया। flavor. Take it क्या out भाई from other समायरा, place. तुझे तेरा यही पता है काम ना? है? और सुन, अगर ऐसा था ना तो तुझे पता है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ फिर? तू तू है? मेरा करके देख ले, मत होता तो मैं कुछ। चल ठीक है, ठीक है। हाँ, और निकल अब यहाँ से, हटाओ है तू इसे, निकालेगी? निकल यहाँ से। भाई अच्छा मैं तो अच्छा, तो पनौड़ी ये कह रहा हूँ। हाँ तेरे कहने का ये मतलब है कि कोई गुजरात हाँ से बंदा है, इस बंदे ने हाँ समायरा को सारी चीजें दी। जब वो बंदा समायरा को मिलने के लिए आया हाँ। तो समायरा ने हम्म, उसको अरेस्ट कराया। हाँ, लाइव पे लाऊं उस बंदे को, लाइव पे लेके आऊं उसको? अच्छा, हाँ सुन लाइव लेके पे सुन ले सुन, जाऊं? एक मिनट एक मिनट, लेके आ, लेके आ। तू उस बंदे को कैसे जानता है, गुजरात वाले को? मैं बता रहा हूँ। जब उस दिन रात को मेरी पनौड़ी, तेरी लाइफ दोनों की चल रही, शान को मैं बोल रहा था, एक्स्ट्रा शान को मैं ऐसी मजाक कर रहा था। तो उस बंदे ने मेरे से ट्वेंटी कांटेक्ट टू किया। फिफ्टी ठीक, उसने फेक आईडी से मुझसे कांटेक्ट किया, मैं हरिद्वार था उस या टाइम। उस बंदे ने कहा सागर भाई प्लीज एक बार कॉल रिसीव कर लो, एक बार प्लीज। वो बार बार लाइव में बोल रहा था। अब मैंने चलो मैंने बात की। उस बंदे ने मुझे सारी बात कहा था। उसकी वाइफ ने मेरे सामने बोला कि सागर भैया ये बहुत गलत हुआ। वो इतने शर्मिंदा है, वो बेचारे फैमिली के साथ मिलने आया और उसके साथ इसने इतना गलत किया। क्यों मिलने आया? मैंने बुलाया था उसको। तो ये बात सच है या झूठ है, ये बता। अरे बता ना, मैंने बुलाया था क्या उसको, ये बता पहले। तो एसी क्यों ली मैंने उससे तूने? बुलाया था उसको। एसी क्यों ली फिर तूने? तूने लिया है ऐसी? तूने लिया है, तूने अपने घर में एसी लगवाया उससे, उसके पैसे से, अच्छा, 25,000 का। हाँ, वोल्टास का। बुलाओ उसे, चल बुला, बुला इसे, है? बुलाओ और उसे। बता, अरे बुला अब ना कैसे चुप उसको। होगी? तेरा सुन यही सुन काम सुन, है तू? हाँ सागर, मैं हाँ तुझे नीचे करता हूँ, उस बंदे को हाँ। बात कर, उसकी आईडी मुझे सेंड कर, मैं उसको ऐड करता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, मैंने तो यूं बात कह दी। ना मामा की गलती ना किसी की, यू काम यू ही करे है, या काम है यू ही करे है, यू शादी सावित्री बन रही है। और सुन, मैं तूने तुझे, क्या बोला है? लेकिन मैं मैं तेरा भी, तुझे ये, पनौड़ी एक मिनट, अरे मैं पनौड़ी एक तुझे मिनट। ये सुन, बात यहाँ पे ये चल रही हाँ। है, पूरे इंस्टाग्राम को पता है, तुझे भी पता है कि मामा भिखारी है। ये बात तू मानता है हाँ कि नहीं हाँ, मानता है? ये बात मैं मानता ठीक हूँ। है, यहाँ ठीक है पे ना? बात हाँ। ये चल रही है, मैं समायरा के लिए लाइव पे नहीं आया हूँ। मामा हर एक लड़की को ये अरे झांसे देता है। मामा की मेरी बात माँ सुन ले। कूदो, कुछ भी करो। ठीक है हाँ, ना? तो मेरी मामा, बात सुन ले, मामा यहाँ बुला, पे बात मामा ये की मैं सुन, उतारूंगा। यहाँ पे, हाँ अरे मुझे बोलने, यहाँ पे बात ये है कि मामा हर एक हाँ लड़की को इंस्टाग्राम में ये बोलता है कि मैं तुम्हें हाँ फ्लैट दे दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मुझसे शादी कर लो।
शादी के झांसे दे के 5-6 दिन टाइम पास करता है, उसके बाद उन लड़कियों को ये छोड़ देता है, तो तुझे क्या लगता है कि ये बात सही है गलत है? भाई ये बात गलत है पनौड़ी। तुझे तेरी हाँ, तो आर्मी को मेरी उसने लाइव मामा को चली है, गाली दी है। सुन, हाँ मेरी लाइव हाँ। चली है इसलिए, अगर समय राय ने उस बंदे से पैसे लिए, वो बंदे को कांटेक्ट कर, मुझे व्हाट्सएप पे उसका आईडी भेज, मैं उसको ठीक, ऐड मैं करता हूँ, हाँ ठीक है? ठीक, मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, मेरी सुन ले। तू मामा गाली दे, मैं तो लाइव शेयर हुई थी, तुझे पता है मैं लाइव नहीं आता, मैं तो अपने जिम पे फोकस कर रहा हूँ इस टाइम। मैंने अभी हाँ, लाइव देखी, बलराज भैया नीचे से बार बार कमेंट कर रहे थे ये शादी सावित्री सच बोल रही है, ये रो के ड्रामा कर रही थी। मुझे इस बात का गुस्सा आया, चल डी के मामा तो नल्ला है, उसके पास कुछ नहीं है, उस बंदे से भी पैसे खाए यार इसने, वो बड़ा सीधा बंदा है बहुत सीधा बंदा है। और उसको पुलिस से अरेस्ट कोई कराया। बताऊंगी, रुको रुको, चल अभी निकल तू यहाँ से, बताओ। तू निकल, सुन, तो पे मेरे जो करो जा, मेरे करना, अरे अरे मेरा करना। गया। सुन, जो तेरा 18 में सैलून है ना, मैं $1 के पीछे भैया ना, पागल तूते समझ रही है क्या? है तो क्या क्या कर लेगा तू? हाँ? तू करके देख लेना, मैं तो कुछ ना कर रहा हूँ, मैं तेरी जैसी का कुछ क्या नहीं कर करता। लेगा? अरे तुम जैसी को मैं कुछ नहीं करता, तुम तो पैसे खाती हो गरीब लोगों से। हाँ, लोगों से पैसे खाती हो हराम के। हाँ बाबू, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे 25,000 का इसी दे दो, 5,000 पेटीएम कर अगर दो, एक मेरा भी- डिश टीवी का एक भी रिचार्ज ऐसा कर दो। जिंदगी में कभी मैसेज किसी के पास मिल जाए ना, नाम बदल दूंगी अपना। अच्छा अच्छा पनौटी भाई, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे तू वो भेज बंदे दूंगा। को, हाँ वो बंदे को बोल, हाँ ठीक है? बाय बाय, हमारे ओके, जो बाय। पे जो करो जा वहाँ कर लिए, और अपने बड़े दोस्तों को भी लिया ना, चल निकल। चल तू निकल कमीना। भाई वो सारी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो जो आपकी वो जो पर्सनल स्टोरी है पैसे पैसे को लेके, यहाँ पे बात सिर्फ चल रही है मामा की। अब मामा को कोई जितना भी सही बोले, चाहे जितना भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर ले, मामा कान खोल के सुन ले, बहन के लौड़े, तूने पनौड़ी आर्मी को गाली दी और तूने ये बोला कि पनौड़ी तुम्हारा बाप मुझसे आके बात करेगा, तेरी औकात है साले 2 कौड़ी के हरामी कुत्ते, तेरा बाप तुझसे बात करने आएगा? बहन के लौड़े, यहाँ पे मिलियन मिलियन वाले अकाउंट पड़े हुए तेरे बाप के डीएम्स में, वेट करके कि पनौड़ी भैया एक बार बात कर लो, पनौड़ी भैया एक बार बात कर लो, और मैं तेरा बाप तुझसे बात करने आएगा हरामी? गाली भी देता है तू, गाली भी देता है, और ऊपर से बहन के लौड़े तू बोलता है कि मैं तुझसे बात करने आऊं। भाई स्टोरिया डालो इस बहन के लौड़े की फैमिली की। और मुझे एक बात बताओ, इसका एक भाई है जिसका नाम है नसीब, मैंने ये सुना है कि वो बंदा अच्छा है, वो बंदा हमेशा इसको समझाता रहता है कि भाई ये सारी चीजें मत कर। उसकी एक मैंने लाइव देखी थी जब इसने मलाइका को चूतिया बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको पता नहीं है ना कि मलाइका इस जैसे को तो 1000 लोगों को वो बेच के बैठी है वहां पे, ठीक है? राइट। तो वहां तभी पे मैंने एक लाइव पनौड़ी देखी थी। भैया, हाँ, मैंने तब भी पनौड़ी भैया अभी मैं इसको लोगों को मैटर बता से दूं। बाहर निकालने के लिए आपको बोला था, मालूम है? मैंने अनमोल का यूज शांत, किया शांत, था, सुनो सुनो। क्योंकि अनमोल के आगे पीछे ऐसे हजारों लोग घूमते हाँ, हैं, एक कुछ मिनट, नहीं कर एक सकता मिनट, मलाइका हाँ, के। एक मिनट। ये 400। जो नीचे बकवास कर रहे हैं ना, तो आधी अधूरी स्टोरी सुन के कभी कुछ मत बोलना, यही लास्ट टाइम हुआ था और यही अब होगा, ठीक है? और जो कुछ वो बोल के गया है ना, एक एक चीज अगर मैं बताने बैठूंगी ये अलग मैटर है, इसके लिए अलग लाइव चलेगी, ठीक है? वो इंसान फॉलो करता हुआ वो मेरे प्लेस पे आता है और वो आके मुझे वहां परेशान कर रहा है, तो मैं उसकी आरती तो उतारूंगी नहीं। सही बात है। तो फालतू अच्छा, तो ये यदुवंशी जो बात कर रहा था, उसकी क्या बात है? वो बंदा आपको इंस्टाग्राम से जानता है? जी, इंस्टाग्राम से मुझे फैन बता रहा था। अब मैं उसकी बात करना ही नहीं चाहती, सही बताऊं तो वो एक अलग ही स्टोरी है वो, और हाँ। उसका तो करना ही बेकार है। मैं नाम ही नहीं लेना चाहती है उस इंसान का। अगर उनको आने का खुद शौक है ना यहाँ पर, तो ठीक है, आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी सब कुछ सामने दिखा सकती हूँ। भाई और पर मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं छोड़ूंगी उसको। बिल्कुल नहीं। यार देखो, सीधी सी यहाँ पे सीधी साफ सुथरी बात ये है कि ये लाइव चली है, मैं भाई, मुझे परेशान करेगा जबरदस्ती का कोई तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये लाइव चली है सिर्फ इसलिए चली है कि ये मामा नाम का जो एक बहन का लौड़ा एक ऐसा कीड़ा है जो हर एक की लाइव में जाता है, जहाँ पे लड़कियां देखता है ये बहन का लौड़ा शुरू हो जाता है कि मुझसे शादी कर लो, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए,
मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी रिसेंटली मुझे सुनने को आया है कि ये 17 को दिल्ली जा रहा है, बोल रहा था कि मैं 3 लड़कियों को चोद के आऊंगा, ठीक है, मैं 2 लड़कियों से शादी करके जाने में आऊंगा। ताकत नहीं है। तेरी बहन की चूत तेरी। तुझे तुझे क्या ये सोनिया को क्या है? सोनिया देख फालतू बकवास नहीं चाहिए, ठीक है? पोर्नो बोर्नो लाइव की बहन मत चोदना यहाँ पे आके। अगर तू तेरे साथ क्या किया मामा ने वो बात कर। पनौड़ी, जब मैं फर्स्ट टाइम जब डीके के साथ लाइव आई थी, वो आज लाइव भी यूट्यूब पे डली हो, करवा चौथ का व्रत रखना, ये सब करना मैंने भी रखा। हाँ हाँ वो लाइव आप यूट्यूब पे देख सकते हो, वो आज भी यूट्यूब पे। पनौड़ी, आपको याद है जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था, तुम भी उस टाइम लाइव में आए थे? वो छन्नी मैं था, हाँ हाँ हाँ, हम लोगों ने डांस किया था, तूने मुझे देख के करवा चौथ खोला था। यस, तो वो डीके के लिए हाँ। करवा चौथ का मैंने व्रत रखा था, और मैंने सीरियसली रखा था। वो दिल्ली आया, उसने बोला हाँ। सोनिया मैं दिल्ली आया हूँ, तुम आ जाओ। मैंने कहा देखो डीके जी, मैं स्पेशली तो दिल्ली नहीं आऊंगी, अगर मेरा कोई काम या मेरा कोई शूट हुआ तो मैं 100% आऊंगी दिल्ली। तो उन्होंने Right. बोला चलो ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोली, जहाँ पे लड़कियां जुड़ती थी वहीं पे वो ऐड हो जाती थी, वहीं पे वो मुझे बोलते थे सोनिया मैं किसी भी लड़की की लाइफ में ऐड हूँ, तुझे बस तारीफ करनी है मेरी। तो ठीक अच्छा, है, हाँ, सामने तारीफ से करने बोलता की- था कि मेरी तारीफ करना। हाँ, उसने मुझे बोला। अच्छा, तारीफ में मतलब झूठ बोलना कि मैं बहुत ही पैसे वाला हूँ, मेरा टोरा हाँ, चलता यार, है, मैं ये मामा तो हूँ, मुझसे मैं तो गुजरात। ज्यादा ये मैडम जी जानती है, क्योंकि ये तो उनको पर्सनली मिली है, मैं तो पनौड़ी मिली भी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं क्यों मिलती, मुझे तो मैं तो यार यार मैं तो समयरा, मुझे सीरियसली एक क्लेम। बात समझ में नहीं आई कि यू हैव अ रियली गुड पर्सनालिटी, आपने उसको देख के रिजेक्ट नहीं करने की तुम्हारे दिल में कोई मैंने उसको ख्यालात नहीं देख के आए? रिजेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि पनौड़ी उस टाइम मेरे जो सितारे ना बुलंदी पे धीरे धीरे करके मैं चढ़ रही थी, स्टेप अरे बाय मैं स्टेप। समयरा को पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन कि समयरा तुमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, इतना पतला है वो मानसी ने मुझे बोला था, मानसी मिली थी ना इन मामा को, तो मानसी वो ने जो मुझे दुबई बोला वाली था भी कि थी पनौड़ी तू पनौड़ी, मामा को देखेगा ना तो तू दुबई थूक वाली देगा जो उसके किट्टी ऊपर। थी, किट्टी ने मुझे कॉल मैसेज किया, कहती सोनिया इसको मैं मिलने के लिए, किट्टी किट्टी जिसको लोग मामी मामी किट्टी कहते दुबई थे। वाली, हाँ 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 हाँ। तो उसका मेरे पर डीएम आया, किटी ने मुझे कहा कि सोनिया मैं उससे मिलने के लिए गई, बाप रे मैं तो हैरान हो गई। वो इंस्टाग्राम के लाइव में कुछ और था, मैं पर्सनल डीके ने एक्चुअली मुझे ब्लॉक किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम से, पहली बात हाँ। तो मेरे को भी। मेरे को उन्होंने ब्लॉक कर, चलो मुझे तो इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, पनौड़ी हम लोग आपस में दोस्त हैं, इतना बहुत है यार, ठीक है ना। दीपक माई हस्बैंड इनफ, मुझे और कुछ नहीं लेना किसी से। तो उसने मुझे किट्टी का मैसेज आया, किट्टी कहती सोनिया मैं डीके मामा से मिली, उनके वहां पे इंडिया गेट पे वो रील बनाने गए, वहीं पे उनकी लड़ाई हो गई। सोचो जो बंदी दुबई से दिल्ली आई उनसे मिलने के लिए, अमृतसर उसने जाना था, लेकिन पहले वो दिल्ली उतरी क्योंकि दिल्ली से उसकी भाई वॉल्वो या गाड़ी बुक हो रखी थी जो उसने वहां पे जाना था। चलो इट्स ओके, उसकी वो पर्सनल लाइफ थी पनौड़ी, हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं इंक्लूड हो सकते। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी, बात तेरी सच है। समयरा देखो, बुरा मत मानना, एक कॉमन सेंस की बात होती है कि जो बंदा तुम्हें फर्स्ट टाइम मिला, जो बंदा हाँ बस 2 मिनट। आपको मिलने के लिए नहीं आया था, वो मिलने के लिए आया था किट्टी को। वो किट्टी बेचारी दुबई से आई थी इसको स्पेशली मिलने के लिए, शादी बादी करने के लिए, वो बंदे ने उसको लात मार दी आपके कारण। मुझे नहीं पता था ना वो चीज, मुझे तो पता ही नहीं अच्छा था। अच्छा आपको पता नहीं था, लेकिन आपको बाद में तो पता चला होगा ना बाद कि में इसने पता चला था, तब तक के लिए हो किटी चुका था जी कि मैं छोड़ देखो, चुका मैं हूं, मेरा आपको कुछ वैसे नहीं। पर्सनली नहीं जानती, लेकिन मैं इस बारे में आपके लिए पक्ष रखूंगी। आपने एक बार लाइव भी कहा था कि मुझे मारना है, उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद दिखा आप उसके साथ भी थे, तो ऐसा क्यों? क्या मारने के बाद तो कोई इंसान किसी के साथ नहीं रह सकता। आपने कहा डीके मुझे मारता था, पीटता था, मेरा पति होके अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा, मुझे 4 थप्पड़ मार दूंगी। हाँ, लास्ट टाइम जो मैं मिली हूँ उसी रात की बात है वो, और उसके बाद मैं कभी नहीं। लास्ट टाइम देखो मैं पनौड़ी, नैनीताल में इसके ऊपर हाथ उठाया, उसके बाद कभी नहीं मिली। उनसे तो पहले आपको तो Right. पुलिस इन्होंने बोला कंप्लेंट था करनी एक चाहिए थी लाइव ना में, पनौड़ी एक आपको सेकंड, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी।
पुलिस के घर तो वो खुद ही गए हुए थे, पुलिस ने तो इनवाइट ही कर रखा था उनको, उन्होंने खुद बोल दिया आप इस चीज से ऐसे थोड़ा सा साइड होके अलग हो जाओ, ऐसे नहीं बता के नहीं, मतलब तो धीरे धीरे करके हट जाओ इन चीजों से, लेकिन आप इस चीजों में मत पड़ो क्योंकि बंदा सही नहीं है। उन्होंने मुझे खुद बोला था और मुझे कैब करवा के घर भेज दिया। वाह, शावल ले रहे हैं। तो पनौड़ी देखो किटी जी, इनको मैं नाम नहीं चाहती, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। जब फर्स्ट टाइम डीके जी ने इनके हाथ में इन्होंने एक लाइव में बोला था कि डीके जी ने मुझे मारा पीटा, मुझे बहुत टाइम से मारता था, मैं फिर भी उसके साथ थी। फिर ऐसे क्यों, जब वो आपको मारते थे फिर आप उनके साथ क्यों थे? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मुझे मार, एक ही बार मारा, का था, एक ही बार मारा सोनिया। और वो क्योंकि मेरे को आज भी लास्ट याद है, आप भी उस लाइव में आप और ये इनका नाम जो भी हो, आप दोनों उस लाइव में ऐड थे, आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुझे आज भी याद है, मैं एयरपोर्ट गई हुई थी, एयरपोर्ट से आ रही थी, आप दोनों उस लाइव में आप दोनों बैठे हुए थे। हाँ तो वो लास्ट और कोई भी नहीं था उस लाइव में। लास्ट टाइम की ही बात हो रही होगी, मैंने ऐसा नहीं बोला होगा बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार की ही बात है वो, और उसके बाद की जो लाइव चली होंगी वो फिर मलाइका वगैरह आ गई थी ना शान। हाँ, मलाइका की लाइफ पे की तुम निराली बैठे थे। जी रहे हैं हमें। हाँ, एक सेकंड सोनिया, एक सेकंड। पनौड़ी भैया, वो बंदा लड़की को धमकी, लड़की से 10 लाख रुपए लिए, 5-5 लाख करके 2 बार लिए, और वो ही लड़की को धमकी देता है मैं तेरे घर में घुस के, कोई अगर आवाज उठाता है ना तो वो लड़की बोल नहीं रही है, लेकिन वो लड़की ने मलाइका को पूछो, मलाइका को खुद प्रूफ दिया है कि मैंने पैसे दिए डीके को, और डीके खुद धमकी देता है आज के तारीख में कि अगर तूने लाइव पे बोला मैं तेरे घर में घुस जाऊंगा, जहाँ पे तेरी नई शादी हुई है ना, वापिस वो घर बर्बाद कर लूंगा। कौन है वो लड़की? निराली। वो लड़की है कौन? निराली चाय वाला सब जानते हैं इधर। ये अनमोल की अच्छी दोस्त है, अनमोल की लाइफ पे बहुत आती है, अभी नहीं आती है, पहले आती थी। फुल पार्टनर सोनिया अरोड़ा ऐप डाउनलोड। देखो यार, मैं तो एक चीज जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो गुजरात की है ना, उसको नहीं चाहिए कि उसके घर पे, और आज के तारीख में उसके हस्बैंड बहुत बीमार है, उनको लीवर का वो सब हुआ, 1 करोड़ रुपए का ऑपरेशन हुआ है, वो लीवर देते हैं ना हम किसी को, वो सब हुआ है, तकलीफ में है। वो औरत का भी उसने 10 लाख रुपया खाया, और धमकी उल्टा देता है कि अगर ऐसी बात हुई मैं तेरे घर में घुस जाऊंगा। सब लोग 12:30 बजे जरूर आना सोनिया अरोड़ा ऐप डाउनलोड पर। मामी आप तो अच्छा, जरूर आना। तो वो अब मुझे नहीं पता मामा तू उसके घर में घुसेगा या नहीं घुसेगा, लेकिन अब तेरे घर में पनौड़ी आर्मी घुस चुकी होगी अभी तक। ये तो मैं समझा? बहन के लौड़े, तेरे बाप को तू बोलेगा, मुझे बोलेगा तू कि पनौड़ी तुम्हारा बाप मुझसे बात करने के लिए आएगा, तेरी माँ चोद दूंगा मामा मैं, समझा? अरे वो आया, उसको क्या था मालूम है, कॉन्फ्रेंस पे मैं अनमोल हम लोग बात करते थे, उसको खाली एक ही था कि अनमोल तू खाली दुनिया को बताने के लिए मेरे से शादी कर ले, क्योंकि पूरी दुनिया क्वेश्चन करती है मामा तू अकेला क्यों है, मामा तू अकेला क्यों है, तू मेरे से शादी कर ले, ना तो हम मिलेंगे ना तो हम साथ रहेंगे, तू तेरा काम कर मैं मेरा काम करूंगा, लेकिन दुनिया को एक सर्टिफिकेट उसको दिखाना था कि हाँ मेरी शादी हो रखी है। ये भड़वे को ये चाहिए खाली। अगर ये वाली बात है ना जो अभी ये बोल के गया है, इसका अगर पूरा खुलासा अगर वो चाहता है वो बंदा कि मैं उसे यहाँ पे सीधा सामने सबके एक्सपोज कर दूं, तो वो मैं कर सकती हूँ पूरे प्रूफ के साथ, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। उसका भी बस इतना जान लीजिए, मेरे तक कोई जो भी आएगा ना उसका यही हाल होगा, मेरे तक नहीं आना कोई। राइट पनौड़ी भैया, ये लड़की की एक ही गुंजाइश, मैंने इससे बात की थी, किससे, सेमी से, कि अगर पनौड़ी भैया बोल दे तेरे फोटोज और उसकी बात कर ले इनके सामने। स्टोरी किसने लगाई है? नहीं स्टोरी नहीं, ये डीके के अकाउंट में इसके वीडियोस वगैरह है आज भी वगैरह। तो ये बोलती है अगर पनौड़ी भैया सबकी हेल्प करते हैं तो या तो वहां से मेरे वीडियोस वगैरह हटा दो, या तो उसका अकाउंट उड़वा दो वो बंदे का, क्योंकि वो ना तो इसके फोटोज हटा रहा है उसके अकाउंट से, ना कुछ कर रहा है, उससे इसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, हर दूसरे दिन इसके वीडियोस लगा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है।
तो बोले अगर पनोड़ी भैया हैक करते हैं अकाउंट में जाते हैं या उनके पास कुछ पावर है वो चीज, तो मैं गुंजाइश करना चाहूंगी कि मेरे वीडियोस वहां से हटवाइए या तो उसका अकाउंट एक बार के लिए पूरा उड़ाई दो। गुंजाइश नहीं होता, वो गुजारिश होता है। हाँ गुजारिश, सॉरी। हाँ, कंट्रोवर्सी थोड़ी लंबी चलने दो। कंट्रोवर्सी के बाद तो वही होता है, अकाउंट उड़ता है, सबको पता है। कंट्रोवर्सी का तो एक ही रिजल्ट होता है ना, अकाउंट उड़ता है। हेलो साइलेंट। मैं तो ये कंट्रोवर्सी को सच्ची बोलूं, आप मैंने उस दिन भी बोला था मेरे सामने आ जा, तू दुनिया को मत भेज। भाई देखो, अभी वो सामने आ। मुझे पता चल गया था कि ये इंसान है ना, बात करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये बहन का लौड़ा। भाई देखो, मैं रोस्टिंग लाइव चलाता हूँ, मैं गाली बाली देता हूँ, मैं मस्ती मजाक करता हूँ लड़कियों के साथ। आज तक एक लड़की अगर लाइव पे आके बोल देना कि पनौड़ी ने हमारे साथ डीएम में बदतमीजी की, मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा। और मैं 5 लड़की बता दूं, ठीक है। जो मामा को मामा बोलती थी, हाँ। और ये डीएम में जाके बोलता था मेरे को मामा मत बोलो, मेरे को तो तू पसंद है। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा लाइव के बाद पनौड़ी भैया आपको, वो लड़कियों के अकाउंट के, मतलब मैसेजेस के साथ। जो मामा करके बात करती थी वो उसके फोटोज वगैरह स्टोरी लगाता था, थोड़े दिन लड़कियों के, लड़की को फेमस करता था, फिर बोलता है तुम मेरे को मामा मत बोलो यार, दुनिया बोलने दो, मैं तुम्हारे लिए मामा नहीं हूं। अच्छा। और लड़कियां कितने साल की, 20 साल 21 साल, 20 साल की लड़कियों पे ये नजर रखता है। हाँ 20 साल 21 साल। भाई अभी तो बहुत सारी लड़कियां हैं, हर एक लड़की को मैं लाइव पे लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस यू, बिकॉज समायरा के साथ सबसे गलत हुआ था, इसीलिए समायरा को आज लाइव पे मैंने बुलाया। तो समायरा, अभी आप कुछ कहना चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं तो इन चीजों से, आपको भी पता है, दुनिया चाहती है फेम खाना, और मेरे पास बहुत सारे रीजन थे फेम के लिए। मैं कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आई, कभी भी नहीं आने के लिए। मैं हर चीज। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, मैं भूल गया था बीच में, कि उसका भाई जो कोई नसीब नाम का बंदा है, उसको सब बोलते हैं कि ही इज रियली जेन्युइन गाय, तो उसने इसको कभी समझाया नहीं इस भिखारी को कि भाई ये सारी चीजें? बहुत बार समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन उनको ऐसी लाइफ जीने की आदत हो चुकी है, और मैं उनके साथ ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती थी, तो मैं इसलिए साइड हो गई। लेकिन इतना गलत करके कि इतना, मतलब जो मुझे वो एक दिया है ना डर, अब मैं कभी जिंदगी में किसी पे भरोसा नहीं करूं। और यही नतीजा, ये जो बोल के गया ना, कोई मेरी लाइफ में एंटर करेगा ना जबरदस्ती, वो ऐसे किक आउट होगा। उसके लिए चाहे मुझे कंप्लेन करनी पड़े, चाहे उसे अरेस्ट करवाना पड़े, मेरे तक नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा सबक लाइफ में ले लिया है। सही बात है। अरे लेकिन पनौड़ी भैया, इसीलिए तो उसका भाई उसको घर पे नहीं रखता है। वो कहाँ रहता है, डीके रहता कहाँ है मालूम है आपको? जिसको अपन बहन बोलते, बहन के घर का अपन पानी तक नहीं पीते, राइट? बहन को अपन वो मानते। ये 2 कौड़ी का इंसान राजकोट में अपनी सग्गी बहन के घर पे रहता है, खुद के घर पे नहीं रहता है। उसको उसके घर वाले भी नहीं रखते। उसके घर वाले तो क्या बोलते, सुना ना अपने समायरा ने क्या बोला, कि तू ना आए तो ही अच्छा है। No, we're getting on next week. ये मादर चोद अपनी सग्गी बहन के घर पे रहता है। मामा, अब एक सीधी सी बात है कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? तूने फालतू में, तुझे अंदाजा भी है, भोसड़ी के 6000 लोग हैं मेरे अकाउंट के नाम के पीछे। पागल हो जाएगा तू, इतनी सारी स्टोरी लगेगी तेरी। बहन के लौड़े, तुझे बोलने से पहले तूने दारू के नशे में बोल दिया, लेकिन नशा उतरने के बाद भी तुझे पता नहीं चला तूने क्या बोला। वो तो क्या करता है, जो लोग उसके अगेंस्ट बोलता है सबको ब्लॉक कर देता है। उसकी गांड में ताकत तो है नहीं किसी को जवाब देने की, ना किसी को फेस करने की, सबको ब्लॉक करके बैठा है।
हाँ तो कितने लोगों को ब्लॉक करेगा वो? कितने लोगों को ब्लॉक करेगा वो रोज ही करता है, रोज ही करता है। आप भी बोल रहे हो ना, आप भी देख लेना, लाइव के बाद ब्लॉक लिस्ट में होगा। भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझे ब्लॉक करेगा या नहीं करेगा। मुझे तो एक बात पता है कि गुजरात के अंदर इतने बड़े बड़े अकाउंट्स है, मैंने आज तक उसको किसी भी गुजराती के अकाउंट में जाते हुए मैंने नहीं देखा। इसको कोई मुंह ही नहीं लगाता है, सबको पता है कि ये भिखारी है, बहन का लौड़ा, एक नंबर का भिखारी है ये। मुफ्त की बहन चो शराब पीना और सिगरेट पीना, उसके लिए हर रोज ये बकरे ढूंढता फिरता है। और जब नहीं, ये एक के अकाउंट में जाता है, गुजराती के एक के अकाउंट में हमेशा जाता है। अभी भी, कल भी था, ये इसकी कीर्ति पटेल के अकाउंट में जाता है। बस उसके अलावा फेम लेने के लिए वो ही जाता है, उधर ही जाता है, उसके अलावा कोई उसको ऐड नहीं करता। अच्छा हाँ, तो अब कीर्ति पटेल देगी ना गाली मुझे। अब कीर्ति पटेल गाली दे मुझे, तू, तेरे मामा की तो माँ चोद दी मैंने, अब गाली दे के दिखा तू मुझे। मामा तूने, तेरी औकात कैसे ऐसे बनी? तेरी औकात इतनी ऊपर उड़ गया तू, तेरी बहन की चूत, तेरा बाप ये पनौड़ी, मैं तुझसे बात करने आऊंगा। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे बात करने आऊंगा? बहन के लौड़े, मेरे आर्मी वाले अब तुरे से बात करेंगे, ठीक है? आपको वो भी सुनना है मामा कैसे बना? समायरा बताएगी। समायरा को हकीकत मालूम है, वो इंस्टाग्राम पे आया कैसे, मामा बना कैसे, पूरी कहानी पता है। क्या एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था, समायरा बोलना। समायरा ये ईमानदारी से बोलना, डीके आया कैसे इंस्टाग्राम पे? जैसा कि मुझे बताया कि मैं आया, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पास काम कुछ भी नहीं था, मैं पड़ा था एक रूम में। फिर मैंने लाइव बात करने लगी, फिर एक दूसरे से, मतलब जैसे होता होगा ना, कैसे होते हैं मुझे नहीं मालूम इसमें, कि कोई बड़ा अकाउंट मिल गया होगा, उसके थ्रू फॉलोअर्स बढ़े, और दिन रात लाइव चलाने पे शायद और ज्यादा कुछ अच्छा उसका वो आता होगा आउटपुट। तो वैसे करके फॉलोअर्स बढ़ गए, और जब लोगों को दिखाई गया कभी किसी कोई बड़ी सी गाड़ी में, लोगों को क्या होता है ना, पूरी हकीकत नहीं पता होती। जैसे अभी भी बकवास कर रहे नीचे बैठ के, जो वो बोल के गया, बकवास इंसान जो बकवास बोल के गया, उसके पीछे भी जितनी कोई वो सच्चाई है ना, अभी आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे भी हर चीज के पीछे एक स्टोरी होती है, बिना सोचे समझे मत बोला करो कुछ। अभी भी मैं बोलने पे आऊँ ना, बहुत सारी चीजें हैं मैं नहीं चाहती, लेकिन आने ही नहीं चाहती। जो चीजें खत्म हो गई, मैं नहीं आना चाहती। एसी, फ्रिज, कूलर, जो भी आप बोल रहे हो ना, मैं सब कुछ बता सकती हूँ यहाँ पे, क्या है क्या नहीं था, वो कैसे था, बट मुझे बात ही नहीं करती उस बारे में, ठीक है? तो वो लाइव पे जैसे आके फिर हो गए, और फिर कोई किसी ने मामा करके बोलना शुरू कर दिया, ऐसे मामा। अच्छा, वो लाइव पे वो उसकी आंख का एक्सीडेंट हुआ, तो वो एक कानिया है ना, एक आंख से तो दिखता नहीं है उसको, मालूम है तुमको पनौड़ी भैया? हाँ पता है मुझे। हाँ, तो जब वो घर पे बैठा था ना, डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया था, तब वो पूरा दिन घर पे बैठ के ये वो नल्ला करता गया था, बस इंस्टाग्राम चलाता था। किसी ने डाउनलोड करके दे दिया वो अकाउंट, और वो इंस्टाग्राम चला के लोगों की भगचोदिया कर करके, लोगों की तारीफ कर करके, जैसे वो बोलता है ना, लड़कियों में ऐड होता हूँ, लड़कियों में, खाली लड़कियों को ऐड कर करके, बाकी है क्या? वो बोलता है उसकी सबसे बड़ी हवाबाजी, मेरे घर वालों ने पैसे जला दिए थे। कितने? 80 करोड़ रुपया। उसके पूरे खानदान में देखे थे किसने 80 करोड़ रुपए? 80 करोड़? पूरे खानदान में देखे थे क्या? मैं तो उसकी बात नहीं करता, खानदान में 80 करोड़ देखे थे क्या एक साथ? बहन जी, मैंने कोई 1 लाख रुपए भी दिया। और सोनिया उसको लाइव पे ला, उसको है ना रैंडमली कभी उसकी लाइव पे जोड़, और उसको बोल एक बार जेब में से 2000 की नोट दिखा देवे, 5000 मैं दूंगा, 5000 मैं दूंगा, उसके जेब में से 2000 की निकल जावे नोट। अगर तू मुझे 1 लाख रुपए भी, मैं एक महीने बन के 80 करोड़ लाइव यूट्यूब पे जब खुद की कहानी, 80 करोड़ जला दी ऐसी अरे खुद की कहानी बता रहा था ना, मैं कैसे जुड़ा, मेरी कितनी शादी थी, लंदन से लड़की आई थी उससे शादी करने, कोई लंदन से, हाँ, किटी की नहीं,
लंदन से वो लड़की पागल हो रखी थी इसके लिए। एक बार मलाइका की लाइफ पे कहानी बोल रहे थे, मालूम है, जहाँ शेरनी, मलाइका और ये तीनों बैठे थे, उसमें उसने बोला 80 करोड़ रुपए जला दिए। 80 करोड़ रुपए, 80,000 ना जलावे मादर चोद, हुए तो जला हुआ नोट भी चिपका चिपका के ले लेवे, ये इतना बड़ा भिखाल चोद है। अच्छा सुनो मामी जी, मेरे हाँ, चाय बना के पिलाई थी, बोले 80 करोड़ की चाय पी थी, फादर ने चाय बनाई थी उस पे। एक सॉन्ग आ रहा है, वो है 52 गज का लहंगा, और वो मारवाड़ी सॉन्ग है। यू लाइक मारवाड़ी सॉन्ग? मैं भी मारवाड़ी हूँ। अच्छा तुम मारवाड़ी, मैंने सूरत में उसकी शूटिंग किया। आप उस सॉन्ग को देखोगे ना, आप कहोगे सोनिया तुमने जिंदगी में बहुत अच्छा एक काम किया कि तुमने वो। तो सोनिया तू अगली बार डायरेक्टर को बोलना, सुन, अगली बार डायरेक्टर को बोलना कि मेरे पे 80 लाख रुपए तो एक बार झूठे मूठे जला के चाय पिला दो, झूठे ही सही मेरे को। हाँ, अगले सॉन्ग में कुछ ऐसा बनाना स्क्रिप्ट, अच्छी आइडिया दे रहा हूँ तेरे को। अच्छा अच्छा, अरे वो बैंक का उसने लोड़ा 80 करोड़ जला सकता है, तो भाई तुम 80 लाख तो जला सकती हो ना सोनिया। मैं तो पानी, झूठे ही जला दे। मैं पानी की तरह बहा सकती हूँ, नोट जला सकती हूँ, बहा सकती हूँ। यार हवाबाजी भी की एक हद होती है। 80 करोड़ कौन बोलता है भाई? ओह माय गॉड, इतने तो दीपिका। हकीकत है, 2 बार बोली है इसने ये बात, सेम चीज पूछी गई थी। 80 करोड़ मामा, 8 करोड़ 80 लाख नहीं, 80 करोड़ जला के मेरे बाप ने उसकी चाय पिलाई थी। देखो अच्छा। पनौड़ी, बातों से बच्चे पैदा नहीं होते, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग अरे बातों से बच्चे पैदा नहीं होते, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें व्यूअर्स को भी बहनचो थोड़ा सब सोच समझ रही यार। बहनचो 80 करोड़ क्या होता है यार? भोसड़ी का बोलता है कि बहनचो पता नहीं, अभी 2 दिन पहले बकचोदी कर रहा था एक लड़की के सामने, वो लड़की नहीं हिजड़े के सामने, बोल रहा था कि भाई मेरा दिल्ली में वो कोई गुड़गांव के अंदर फार्म हाउस है। सच बात है भाई ये? समझ रहा? अरे खुद, अरे मैं क्या बोला, ये लड़की ने उसको क्या बोला मालूम है लास्ट? अभी ये चुप क्यों बैठा है डीके? लेकिन भाई, इस लड़की ने खाली सुनो। इतनी मांग रखी कि मैं सोचूंगी एक छोटा सा घर मेरे नाम पे करके दे दो। नहीं, हाँ बोल बोल बोल, तू ही बोल। तो इनके भाई की कॉल मेरे पास आई थी कि समायरा, एक आप ही हो शायद उसको सुधार सकते हो। या आप अपना कच्चा तो ले जाओ जानू, कच्चा तो आप यहीं पे छोड़ के जा रहे हो। मेरे को सफेद कच्चा आज तुम कच्चा है छटके जा रहे हो, इन्ना बड़ा ना मेरे आना ना मेरे प्यो दी आना। ये कौन से ब्रांड का कच्चा है वो कच्चे से औकात पता चलेगी तेरे कस्टमर की। रूपा का है या फिर टोपास का है? किस ब्रांड का है? रूपा अंडरवियर। हाँ तो समझ गया। आज तेरे पास कोई पालिका बाजार का कस्टमर आया है पूरे महीने की कमाई लेके। बाय, लव यू। हाँ बोलो समायरा जी। हाँ, तो मेरे पास इनके भाई की कॉल आई। भाई इनके काफी जेन्युइन है, जैसे कि आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो भी, ठीक है, बट उनका वो अपना मेहनती इंसान है, वो काम करते हैं, वो अपनी फैमिली चला रहे हैं अच्छे से, उन्होंने माँ बाप को भी रखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास मेरी कॉल आई और वो भी किसी के थ्रू उन्होंने बात करवाई कि समायरा से बोले एक बार मुझसे बात करे, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप उनको समझाओ और किसी भी तरह करके अगर वो सुधर जाता है तो मैं खुद शादी करवाऊंगा। एक घर और एक काम, आप दोनों को एक घर और एक काम अपनी तरफ से करके दूंगा, ठीक है, ताकि सेटल हो जाए। वो भी हाँ वैसे करके उन्होंने बोला मुझसे, तो मैंने बोला वो नहीं सुधर यार। एक सेकंड मैं आपकी बात काटूं, आप इतनी समझदार लेडीज हैं, आप इतनी मैच्योर है कि आप बंदे को जज कर सकती, बट वाई यार? मैं आपको पति बहुत जेन्युइन बंदी मानती हूँ, मैं पूरे इंस्टाग्राम पे किसी की बुर नहीं मारती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा इसलिए मानती हूँ क्योंकि यू आर वेरी जेन्युइन लेडी, यू नो। अगर दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। 2 महीने के अंदर खत्म हो गया तो मैंने कहाँ ज्यादा टाइम और कहाँ